नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बागपत के बामनोली गांव में चौधरी अजीत सिंह किसानों की एक महापंचायत को संबोधन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौधरी अजीत सिंह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में इसी ग्राउंड में लोग मौजूद थे और उनको सुनने के लिए आए थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी बातों को कितना अमल किया ये देखना होगा। लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर लगातार हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने भाषण दिया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, उनकी आमदनी जरूर सरकार आधी करने में लगी है। और क्या कुछ कहा चौधरी अजीत सिंह ने, आप खुद सुनिए। आज ये जो शासन में बैठे हैं हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आज किसान के पास चाहे 2 बीघा जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, उससे काम नहीं चल रहा, उसका पैसा नहीं मिल रहा मेहनत का। लेकिन उसको ये कम से कम ये है कि मेरे पास भी कुछ है। ये सरकार उससे आपकी मिल्कियत भी छीनना चाहती है। ये कानून तो खैर ये अब लाए, हमारा पश्चिमी यूपी की बहबूती तो गन्ने के ऊपर होती है। अगर गन्ने का ठीक दाम मिल जाए, समय के पैसा मिल जाए, तो यहाँ किसान को और कोई चिंता नहीं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, एक सपना दिखाने का काम हमारे मोदी जी करते हैं। याद है 2014 में गन्ने का दाम 400 रुपए कर दूंगा, 15 दिन में भुगतान कर दूंगा। सहारनपुर गए, बोले मैंने भुगतान कर दिया, अखबारों ने लिखा नहीं किया। लाल किले पे चढ़ के बोल दिया मैंने भुगतान कर दिया। मोदी गरीबों का, किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है, ये मिल मालिकों का और पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है। इसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। अब ये कानून ले आए, उस कानून में क्या है, पहले 1965 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, और ये उसमें था, कानून नहीं बनाया था, सिर्फ एक ऑर्डर था। जितने भी किसान अपनी फसल ऑफर करें, अपना जो पैदावार है उसको दें सरकार के सामने, तो उन्हें एमएसपी देनी पड़ेगी। ये उन्होंने किया था। उन्होंने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एमएसपी खरीदने के लिए पैसा दिया, उसकी स्थापना की थी। उन्होंने भंडारण की कम कर दिया था, क्योंकि अगर भंडारण खुला छोड़ दिया जाए तो पूंजीपति सारा गेहूं इकट्ठा कर लेगा, जब आपकी फसल आएगी तो रिलीज कर देगा, दाम कम हो जाएगा, और जब उपभोक्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो उसका दाम बढ़ा देगा। इसीलिए भंडारण पर रोक लगाई थी। अब मोदी जी ने भंडारण की सीमा खत्म कर दी। ऐसे ही आपको कौन सा एमएसपी मिल रहा है? मिल रहा है एमएसपी। धान का दाम 1900 रुपए, किसान बेचता है 1100 रुपए। खाली ज्ञान नहीं, कोई भी मक्का देख लो, बाजरा देख लो, सरसों देख लो, दाल देख लो, कोई भी एमएसपी पे खरीदारी सरकार नहीं कर रही। आप बनाइए, मैं नहीं कहता कि कानून नहीं बनने चाहिए, सुधार होना चाहिए। किसानों से बात कीजिए, लोकसभा में बहस कीजिए, सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। न किसी से बात की, न सेलेक्ट कमेटी में भेजा, न राज्यसभा में वोट देने दी, और पास कर दिया कानून। अब सुनने को तैयार नहीं। आप एक बात और याद रखो, आप ही लोगों ने एक और काम किया था 2009 में। कांग्रेस की सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी, किसान को स्टेट एडवाइस प्राइस एसएपी गन्ने की नहीं मिलेगी, जो केंद्र सरकार तय करती है वही आपको मिलेगी। किया था कि नहीं? फिर वो उसको कानून बनाने के लिए लोकसभा में आए। मैंने सारे राजनीतिक दल इकट्ठे कर लिए और आपसे प्रार्थना करी, आओ आओ दिल्ली घेर लो। आपने दिल्ली घेर ली और 24 घंटे के अंदर वो कानून वापस हो गया।
लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई दिल नाम की चीज नहीं है। देखा होगा मजदूर कैसे जा रहे थे पैदल, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 45 डिग्री में। एक शब्द बोला क्या? 200 से ज्यादा किसान मर गए आंदोलन में। क्या एक बार आपके प्रधानमंत्री ने उनके बारे में ट्वीट भी किया कहीं? बल्कि जब लोकसभा में अपोजिशन ने कहा कि हम उनके लिए दुख मनाने के लिए 2 मिनट खड़े होते हैं, भाजपा का सांसद उस काम के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो इस सरकार ये रही तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। 2 करोड़ नौकरी तो खत्म कर दी। किसान की आय दुगनी करेंगे, सॉइल कार्ड दे के दुगनी करेंगे। 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। मेरे ख्याल से सच कह रहा है, करेगा, लेकिन पहले आधी करेगा फिर दुगनी। अभी तो आय आधी करने में लगा है ना। रोजगार की नौकरी खत्म, युवकों की नौकरी खत्म, यूनिवर्सिटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। बाप के पास पैसा नहीं कि बेटा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाया। क्या करेगा नवयुवक? नवयुवकों, इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं। एक इंग्लिश सरकार भी इसी तरह का कानून लाई थी। 6 महीने तक आंदोलन हुआ। उन्होंने नारा दिया था, साफा संभाल, पगड़ी संभाल। ये उन्होंने नारा दिया था, पगड़ी संभाल। आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अपनी पगड़ी संभाल लो, वरना तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। चौधरी अजीत सिंह अपने भाषण में युवाओं को साधना भी नहीं भूले। उन्होंने युवाओं को भी साफ तौर पर मैसेज दिया है कि सरकार ने कहा था कि वो युवाओं को रोजगार देंगी, लेकिन सरकार ने उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने किसानों से भी कहा है कि ये वक्त है अपनी पगड़ी संभालने का। पगड़ी संभालो किसानों, साफ तौर पर यह मैसेज मंच से दिया गया है, लेकिन इस मंच से जो मैसेज दिया गया है उस पर कितना अमल होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी ये हाल में जरूर है कि जगह जगह पर, गांव-गांव में चौधरी अजीत सिंह हो, राकेश टिकैत हो, तमाम किसान नेता हो, वो पंचायतें कर रहे हैं। उन पंचायतों का किसानों पर कितना प्रभाव पड़ता है, आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या आने वाले दिनों में चुनाव को भी ये जो पंचायतें हैं वो प्रभावित करेगी, ये देखना होगा। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, बागपत, गांव बामनोली।